राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर कहा, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी, इससे कम कुछ भी अमेरिका को मंजूर नहीं। ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप का दावा, अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस और चीन वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई, कहा ग्रीनलैंड पर कुछ नहीं, कुछ हल जरूर निकलेगा। दरअसल इजराइल की तरह अमेरिका भी मिसाइल अटैक से बचने के लिए डोम बनाने की तैयारी कर रहा है। उसे ग्रीनलैंड की जमीन पर गोल्डन डोम स्थापित करना है। ट्रंप ने कहा, गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। व्हाइट हाउस में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच हुई हाई कमेटी बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोटफेल ने कहा, अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद तो है, लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका का राज स्वीकार नहीं कर सकते। ईरान में रह रहे भारतीयों को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जल्द से जल्द वहां से निकले तमाम भारतीय। ईरान में अभी 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। स्पेन, इटली और पोलैंड समेत यूरोप की अन्य सरकारों ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन ने सरकार को दी चेतावनी, कहा राहत में किए गए 18,000 से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकी, अब कोई फांसी नहीं होगी। कुछ रिपोर्ट्स में किया गया दावा, अगर ईरान में कोई भी फांसी हुई तो अगले 24 घंटे में अमेरिका का ईरान के खिलाफ शुरू होगा मिलिट्री एक्शन। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दिए जाने की खबर, धमकी पर्शियन भाषा में दी गई थी। ट्रंप को दी गई धमकी में पेंसिल्वेनिया में 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की फुटेज दिखाई गई। संदेश में लिखा, इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। ईरान में खामने के खिलाफ हिंसक हुआ प्रदर्शन, अब तक 2,000 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर हुए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में से प्रदर्शनकारी और 135 सरकार से जुड़े कर्मचारी थे। ईरान से जुड़े मामलों के कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा, ईरान में बीते 17 दिनों में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ज्यादातर हत्याएं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसिस फोर्सेस ने गोली मारकर की है। यह सब सुप्रीम लीडर अली खामने के आदेश के बाद हुआ है। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सलाह दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, सरकारी संस्थाओं को प्रदर्शनकारी अपने कब्जे में ले रास्ते में मदद करें। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर कतर की चेतावनी, कहा अगर सैन्य टकराव बढ़ा तो इसके नतीजे मध्य पूर्व के लिए विनाशकारी होंगे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मावेजद अंसारी बोले, इसलिए हमारी कोशिश है कि युद्ध को हर हाल में टाला जाए, संकट का हल कूटनीति से निकाला जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला ने उनसे मदद मांगी थी और इसके बदले 50 मिलियन बैरल तेल देने की पेशकश की थी, जिसे अमेरिका ने स्वीकार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हुए हमले को शानदार बताया, कहा वेनेजुएला का हमला अब तक का सबसे शानदार हमला था, हम अमेरिका को पहले से कहीं ज्यादा महान बना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सामने आया है, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन लिया तब वेनेजुएला के सबसे एडवांस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया।